वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम लोग देखते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है और डिसीजन मेकिंग में क्या कैसे रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, उसको हम लोग दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, उसकी वर्थ जो है फ्यूचर टाइम की वैल्यू से ज़्यादा होती है ड्यू टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग कैपेसिटी। कि हमारे पास आज अगर 1000 रुपया या कोई अमाउंट डॉलर और रुपीज़ जो है वो आज हमारे पास मौजूद है, उसको हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, तो उसकी वर्थ जो है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी से ज़्यादा होती है। हम लोगों ने इसको पार्ट 1 में जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम लोग जो है इसके केसेस डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट को देखा, देन हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को डिफरेंस देखा और उसका कैलकुलेशन, उसके फॉर्मूले को देखा। उसके बाद उसके हम लोगों ने एन्युइटीज़ को डिटेल में डिस्कस किया। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास परपेचुटी है। हम लोग देखते हैं कि परपेचुटी क्या होती है और किस तरह से इसको जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले जो है हम लोग परपेचुटी की डेफिनेशन देखते हैं। परपेचुटी जो है वो बेसिकली स्ट्रीम ऑफ इक्वल कैश पेमेंट इक्वली स्पेस टाइम दैट कंटिन्यू फॉर एवर। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। हमारे पास इक्वली कैश पेमेंट्स होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती हैं और फॉर इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। हमने एन्युइटीज में देखा, एन्युइटीज में हमारे पास इक्वल कैश पेमेंट्स थी, इक्वली स्पेस थी, लेकिन वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए थी। लेकिन परपेचुटी एन्युइटी से डिफरेंट इसी वजह से है क्योंकि ये इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। इसकी भी कैश पेमेंट इक्वल होती हैं, इक्वली ही स्पेस्ड होती हैं, लेकिन इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू कैश फ्लो, डिवाइड करते हैं उसको हम लोग जो है वो इंटरेस्ट रेट के साथ। सी जो है वो कैश फ्लो स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आर जो है वो इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके एग्जांपल देखते हैं। इफ यू वांट टू गिव 1 लाख पर एनम टू ट्रस्ट वेलफेयर, हाउ मच अमाउंट सेट असाइड टूडे, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% पे जो है वो क्या क्या इसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी क्या होगी। हम लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों ने जो है वो इसको पुट किया है फॉर्मूले में। हमारा सी जो है यानी कि हमारे कैश फ्लोज जो है वो 1 लाख हैं और हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है आर वो 10% दिया हुआ है जो कि 0.1% बनता है। इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 10 लाख जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी आ जाएगी। कि हमारे पास आज अगर प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख मौजूद हो तो हम लोग जो है वो हर साल जो है वो ट्रस्ट वेलफेयर को 1 लाख रुपया डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इसकी एग्जांपल देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी की एक और एग्जांपल है। इसका फॉर्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एन्युइटी को डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ। तो फॉर एग्जांपल हाउ मच वुड आई हैव टू डिपॉजिट टुडे इन ऑर्डर टू विदड्रॉ $1000 ईच ईयर फॉर एवर इफ आई कैन अर्न 8% ऑन माई डिपॉजिट। आज प्रेजेंट वैल्यू में कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा दें, प्रेजेंट वैल्यू में कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाने के लिए कितनी अमाउंट होनी चाहिए कि हर साल जो है वो 1000 का कैश फ्लो जो है वो आता रहे, हर साल 1000 का कैश फ्लो जनरेट होता रहे और 8% इंटरेस्ट रेट गिवन है हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग 1000 हमारा कैश फ्लोज हैं, ठीक है, और 8% जो है वो हमारा 0.08 जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो $12,500 जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी फाइंड आउट हुई है। कि अगर हमारे पास जो है वो आज हम लोग $12,500 इन्वेस्ट कर दें तो हमें हर साल जो है वो 1000 के कैश फ्लोज जनरेट हो सकते हैं 8% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ये था हमारा आज का टॉपिक। हम लोगों ने देखा कि परपेचुटी क्या होती है, किस तरह से इसको जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और ये एन्युइटीज से किस तरह से डिफरेंस है, ठीक है, इसका एन्युइटी से क्या डिफरेंस है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो मिक्स्ड स्ट्रीम कैश फ्लोज को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या होती है और किस तरह से जो है वो कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।